वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर को एम्स मिला तो निजी अस्पतालों में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इंदौर में आता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चिकित्सकों मरीजों को मिलेगा। एम्स में मरीजों को विश्व स्तरीय उपचार न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हो सकेगा। इंदौर में औसतन हर 2 वर्ष में एक बड़ा कॉर्पोरेट अस्पताल आ रहा है। यह दर्शाता है कि इंदौर में चिकित्सा के क्षेत्र में अपार संभावना है। यह बात इंदौर के चिकित्सकों ने कही है। उनका कहना है कि एम्स इंदौर आने से यहाँ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी जबरदस्त विकास होगा। डॉक्टरों को नई नई विधाएं सीखने को मिलेंगी। उन्हें प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं जाना होगा। एमपी के गृह मंत्री का ऐलान, नियमों के बदलाव के साथ फिर होगी पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। गृह मंत्री के कहे अनुसार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में करीब 7,500 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होनी है। वहीं बताया कि पूर्व में 6,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है, जिसके परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। केवल फिजिकल परीक्षा बाकी है। फिजिकल की परीक्षा पूरी होते ही 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगली भर्ती पर सरकार का पूरा फोकस होगा। नए प्रावधान से किसानों को धान उपार्जन में मिलेगा लाभ। 28 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। अब किसानों को अपने अनाज के उपार्जन के लिए स्वयं अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र का चुनाव करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान PFMS से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। मामले में खाद्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि खरीफ उपार्जन 2022-23 में बड़ा प्रावधान किसानों के हित और सुविधा को देखते हुए किया गया है। अब वृद्ध और असक्षम किसान अपनी फसल खरीदी नॉमिनी के माध्यम से करवा सकेंगे। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों पर बायोमेट्रिक डिवाइस का लगाना अनिवार्य किया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था OTP और बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 23 मीटर चौड़ा बनेगा टैक्सी ट्रैक, जल्द शुरू होगा काम। 500 करोड़ की लागत से बनने जा रहे नए एयर टर्मिनल प्रोजेक्ट के तहत अब टैक्सी ट्रैक तैयार किया जाएगा। मौजूदा रनवे के बगल से ही इस टैक्सी ट्रैक का काम शुरू होना है, जो कि 23 मीटर चौड़ा बनेगा। इसी कारण मौजूदा स्थिति में ग्वालियर से जो फ्लाइटें ऑपरेट की जा रही है उनका समय बदल सकता है। विमानों को अलग अलग समय पर कार्य के आधार पर लैंड कराना होगा। टैक्सी ट्रैक का उपयोग रनवे से लेकर एप्रिन एरिया जहां विमान खड़े होते हैं वहां तक किया जाता है। इसके निर्माण को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उधर हाईवे सेवा कंपनियों को भी इसको लेकर अवगत करा दिया गया है। EMRC में CUET की दूसरी काउंसलिंग आज। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों को लेकर CUET की दूसरी काउंसलिंग होना है। 18 कोर्स की 110 सीटों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। विद्यार्थियों को EMRC में प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित सीटों को छात्र छात्राओं को आवंटित की जाएगी। अधिकारियों को UG कोर्स की खाली सीटों पर कॉलेज लेवल काउंसलिंग रखी है। इस जिद्दी में शुरू 10 लाख लोग जुटेंगे। देश भर से भोपाल आई जमातें। भोपाल की इटखेड़ी में आज से जिद्दी में शुरू हो गया है, जो 21 नवंबर तक चलेगा। इसमें देश भर से जमातें आई हैं। मुस्लिम धर्म गुरु तकरीरें करेंगे। 4 दिन में 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। तैयारियां भी इसी के हिसाब से की गई हैं। इस जिद्दीमा में 300 एकड़ में बड़े पंजाल बने हैं। यूं कहें कि एक मिनी शहर बसाया गया है। 17 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन, 4,500 टॉयलेट और 17,000 लोगों के एक साथ वजू करने की व्यवस्था की गई है। 73वां जिद्दीमा 2 साल बाद हो रहा है। नगर सरकार के 100 दिन पूरे, संकल्प पत्र की घोषणाओं पर अब तक अमल नहीं। राजधानी में नगर परिषद का शपथ ग्रहण हुए 100 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन संकल्प पत्र में किए गए वादों पर कोई अमल नहीं हो पाया है। इनमें महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने, अवैध कॉलोनियों को बनने से रोकने और जो अब तक बन चुकी है उनको वैध करने समेत जलापूर्ति का व्यक्तिगत कनेक्शन देने के साथ अन्य वादे शामिल थे, लेकिन इनमें से एक भी घोषणा अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उज्जैन का पहला सरकारी स्कूल, विद्यार्थियों के लिए प्रशासन ने लगाई स्कूल बस। सरकारी स्कूलों के प्रति मन मस्तिष्क में बनी छवि सुधारने के लिए स्थानीय प्रशासन ने यहां के एक सरकारी स्कूल में दर्ज दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बस सुविधा प्रारंभ की है। स्कूल का नाम CM राय शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजावाड़ा क्रमांक 3 है, जो महाकाल क्षेत्र में स्थित है। बस का किराया प्रति छात्र प्रति माह 1,000 रुपए है, जिसका भुगतान शासन द्वारा किया जाना तय हुआ है। यानी पालकों पर किसी तरह का वित्तीय भार नहीं डाला गया है। बस सुविधा मिलने से विद्यार्थी और उनके माता पिता बेहद खुश है।
1 घंटे से अधिक देर से चलेगी ट्रेन तो यात्री को आएगा मोबाइल पर संदेश। दिसंबर से जनवरी के बीच अंचल में घना कोहरा होने से रेल यातायात प्रभावित हो जाता है। ट्रेनें घंटों देरी से चलती हैं, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी अधिक रहती है। कोहरे को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल ने कोहरे को लेकर काफी बदलाव किए हैं, जिसमें यात्रियों को ट्रेन देर से चलने की सूचना मोबाइल पर SMS के माध्यम से दे दी जाएगी। यदि ट्रेन 1 घंटा अधिक देर से चल रही है तो यात्री के मोबाइल पर ट्रेन की सूचना भेजी जाएगी। यह संदेश टिकट लेते वक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, नियुक्ति और सेवा समाप्ति पर बड़ी अपडेट। स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी शिक्षकों के तबादले के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी पोस्टिंग सहित सेवा समाप्ति पर DPI द्वारा नवीन गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और पोस्टिंग वाले स्कूल में ट्रांसफर के बाद अब कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति को लेकर नियम तय किए गए हैं। नियमित शिक्षकों की उपस्थिति के बाद अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। रिक्त पदों पर स्थानांतरण के बाद नियमित शिक्षकों की पदस्थापना हुई है। ऐसे में रिक्त पद के विरुद्ध आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, अंतरजातीय विवाह पर न हो कार्रवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित किया गया आदेश सुनाया, जिसमें साफ किया कि अंतरजातीय विवाह पर कार्रवाई न हो। उल्लेखनीय कि हाईकोर्ट ने 8 याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित किया था। मामला मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती से संबंधित है। इन पदों पर निकली भर्ती, कल से आवेदन हुआ शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए ताजा अपडेट है। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव रजिस्ट्रार भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड के कर्मचारी और नगर सैनिक अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। वहीं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट दी जाएगी। जबलपुर को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाने के लिए बढ़ाए जाएंगे 1500 सफाई कर्मचारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जबलपुर को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में हुई MIC की बैठक में 1500 सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में नागरिकों के हितों के साथ ही नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारियों, सफाई संरक्षकों, पेंशनरों आदि के अलावा अधोसंरचना एवं विकास कार्यों से संबंधित करीब 63 प्रस्तावों पर सार्थक रूप से चर्चा की गई और प्रस्ताव पारित किए गए। विश्वविद्यालय ने स्थगित की नर्सिंग परीक्षाएं, छात्रों में आक्रोश। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा BSc नर्सिंग की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। BSc नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षाएं पहले से ही 2 साल पीछे चल रही हैं। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं कराने के लिए सितंबर माह में टाइम टेबल घोषित किया गया था, जिसके अनुसार इसी माह के अंत से परीक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी परीक्षाएं आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी। परीक्षाएं स्थगित होने से नर्सिंग छात्र छात्राओं में निराशा है। मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में 31,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्तियां। शासकीय नौकरी की बाट जोड़ रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में तृतीय श्रेणी के पदों पर 3 चरणों में भर्तियां होने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने एक बार में अधिकतम भर्ती की सीमा 5% को बढ़ाने की भी सहमति दे दी है। प्रदेश में कुल 31,883 तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती होनी है। वर्ष 2022-23 में 28,465, 2023-24 में 2,057 और 2024-25 में 1,361 पद भरे जाएंगे। इंदौर कलेक्टर सप्ताह में 1 दिन प्रत्येक विभाग की करेंगे समीक्षा। प्रशासनिक संकुल में काम को अटकाने और निराकरण में लेट लतीफी अब नहीं चलेगी। सभी छोटे बड़े काम को समय पर पूरा करना होगा। वहीं अधिकारियों को अपने विभाग के रिकॉर्ड भी हमेशा दुरुस्त करके रखना होंगे, क्योंकि कलेक्टर इलियाराजा टी ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों की हर सप्ताह समीक्षा करेंगे। सप्ताह में 1 दिन प्रत्येक विभाग को रिकॉर्ड के साथ मौजूद रहना होगा। आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण हो सके, इसके लिए कलेक्टर इलियाराजा टी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं।
कमलनाथ के राजनीतिक पराभव का समय नजदीक। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर केक काटे जाने का विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद में गौ संवर्धन बोर्ड के चेयरमैन स्वामी अखिलेश्वरानंद भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं उससे लगता है कि उनके राजनीतिक पराभव का समय आ गया है। उनके पास भारतीय संस्कृति का पता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपने जन्मदिन पर मंदिर जैसा दिखने वाला केक काटा गया था। इसके बाद से ही हिंदूवादी संगठन और संत समाज उन्हें अपने निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में गौ संवर्धन बोर्ड के चेयरमैन स्वामी अखिलेश्वरानंद का कहना है कि कमलनाथ का जीवन ही पाश्चात्य संस्कृति के बीच पनपा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन लागू होगा अगला वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। सरकार ने अगले वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। एमपी में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में राहत देखी जा रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड गिरावट के साथ $89.78 प्रति बैरल और WTI $82.12 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में कल फ्यूल की कीमतों में उछाल देखा गया। प्रदेश के पेट्रोल की कीमतों में औसतन 3 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। वहीं डीजल की कीमतों में 2 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि देखी गई है। शहर में अचानक बढ़ी ठिठुरन, 3.8 डिग्री लुढ़का रात का पारा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तरी हो गया है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है। इसी क्रम में शुक्रवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यह शहर का इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधी 61 याचिकाओं की सुनवाई फिर टली। हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू की अनुपस्थिति के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी 61 याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि इन मामलों में राज्य शासन की ओर से ओबीसी का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह के निवेदन पर पूर्व में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की विशेष बेंच के समक्ष कल निर्धारित की गई थी। दिल्ली के एम्स में अब डिजिटली होंगे सभी तरह के भुगतान। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में अब सभी तरह के भुगतान डिजिटली होंगे। यह सुविधा अगले साल यानी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसके बाद सभी तरह के पेमेंट पूरी तरह से डिजिटली हो जाएंगे। इसमें यूपीआई के अलावा स्मार्ट कार्ड और काउंटरों पर कार्ड से पेमेंट किए जा सकेंगे। बता दें कि एम्स नई दिल्ली ने सभी काउंटरों पर यूपीआई और कार्ड से भुगतान के अलावा #स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की है। इस बात की जानकारी खुद एम्स द्वारा ट्वीट के जरिए दी गई है। अब शेयर के बदले मिलेगा लोन, नए नियम से हुआ इन्वेस्टमेंट और आसान। अगर आप मुश्किल भरे समय में आप लोन लेना चाहते हैं तो अब आप अपने शेयरों को गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हैं। मिरे एसेट ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मिरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज ने ग्राहकों के लिए लोन अगेंस्ट शेयर्स की सुविधा शुरू कर दी है। यह लोन NSGL रजिस्टर्ड डीमेट खातों वाले सभी यूजर्स के लिए MAFS मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। मिरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों के बदले में एंड टू एंड डिजिटल लोन प्रदान करने वाली चुनिंदा कंपनियों में से एक है। आज अधिकारी हड़ताल पर, बैंकिंग सेवा और ATM सब रहेगा ठप। आज बैंकिंग सेवा बंद रहेगी। कहा गया है कि बैंक अधिकारी हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहेगा। शनिवार को हड़ताल होने से कामकाज बंद रहेंगे और अगले दिन रविवार की छुट्टी रहेगी, इसलिए 2 दिन तक बैंक का काम नहीं होगा। वहीं इसके कारण ATM में भी कैश की कमी हो सकती है। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 रद्द। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 रद्द कर दिया गया है। बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच 20 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा। वेलिंगटन में भारी बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20 को रद्द कर दिया गया है। बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका था। ऐसे में एम्पायर से मैच को रद्द करने का फैसला लिया। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 घंटे तक बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं थी।
ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।